झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्यों नहीं चला? क्यों बड़े बड़े नेताओं की रैलियां लोगों का भीड़ तो खींच लाई लेकिन वोट नहीं दे पाए? क्यों रोटी बेटी और माटी का नारा नीचे तक नहीं पहुंचा? क्यों नॉन ट्राइबल सीट पे भाजपा का वोट शेयर बढ़ने के बावजूद भाजपा ये चुनाव हार गई और ट्राइबल सीट पे हेमंत सोरेन का वोट शेयर मार्जिनली एक तरह से स्टैग्नेंट रहने के बावजूद वो चुनाव जीत गए? कारण तीन। पहला कारण ये कि हेमंत सोरेन को जब अरेस्ट किया गया करप्शन चार्जेस में और उसके बाद जब उन्हें बेल मिल गई तो ये नैरेटिव लोगों तक पहुंचाया गया जेएमएम के द्वारा और हेमंत सोरेन ने हर रैली में तकरीबन ये कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक ट्राइबल नेता है। उनका ट्राइबल बैकग्राउंड ही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है और यही भाजपा को सुहाता नहीं है। तो वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच की खाई गाड़ने की जो कोशिश की वो सफल हुई। कहीं ना कहीं वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का वोट डिवाइड हुआ और उसका फायदा हेमंत सोरेन को हुआ। हेमंत सोरेन के मुकाबले भाजपा के पास ऐसा कोई प्रमुख चेहरा नहीं था जिसको सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया गया हो और शायद इसका भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। लोगों को रघुबर दास की लैंड एक्विजिशन एक्ट की स्कीम के बारे में भी बताया गया जब ट्राइबल्स को यह कहा गया कि अगर भाजपा शासन में आए तो वो तुम्हारी जमीनें छीन लेगी और ये बातें शायद लोगों को याद रही। दूसरी बात कि जो मैया योजना दी गई वो महाराष्ट्र की तरह ही उसका फास्ट एग्जीक्यूशन हुआ और घर घर में पैसा पहुंचा। तो सरकार एक तरफ से इमोशनल कार्ड खेल रही थी, दूसरी तरफ से वो आर्थिक मदद भी पहुंचा रही थी और ये शायद सबसे बड़ा कारण रहा कि जो ट्राइबल औरतें हैं जिनको लाल रेड कार्ड मिला हुआ है उनका वोट हेमंत सोरेन को गया। तीसरा कारण जो ये है कि इसके अलावा कि बिजली फ्री की गई, जो झारखंडी हैं जो जिनको लाल कार्ड मिला हुआ है उनको लिए कंप्लीटली बिजली फ्री की गई, उसके अलावा जो मुझे लगता है वो ये बात कि झारखंड में जिस तरह से जिस गति से क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा है ट्राइबल्स का वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा। जो कन्वर्जन माफिया है वो कभी नहीं चाहेगा कि भाजपा की सरकार आए और क्योंकि मैं झारखंड की बहू हूं तो मुझे पता है कि कैसे आपके धीरे धीरे वो सारे लोग जो पहले नदियों की पूजा करते थे, जो नेचर की पूजा करते थे, जो उनके अपने देवता होते थे उनकी पूजा करते थे, अचानक इशू करने लगे हैं। वो हर संडे को उन्हें कंपलसरी जाना होता है पादरी से मिलने के लिए। वो पादरी उन्हें डायरेक्शन देता है कि उन्हें किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। आश्चर्य की बात तो नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वहां हिंदुओं को सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है और भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। ऐसा नैरेटिव झारखंड में भी है, सब जगह है, यहां वहां भी है। महाराष्ट्र में ये उनके लिए काम कर गया, झारखंड में ये खिलाफ हो गया। भाजपा को अगर झारखंड भविष्य में जीतना है तो उन्हें सबसे पहले वहीं के मिट्टी से एक आदिवासी, इंपोर्टेड नहीं, एक आदिवासी नेता खड़ा करना होगा जिसकी मिट्टी, जिसकी भाषा, जिसका रंग, जिसका रूप, जिसका सरनेम, जिसके खाने पीने का ढंग, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सब कुछ झारखंडी हो, ट्राइबल हो और झारखंड संघर्ष में, राज्य बनने के संघर्ष में कहीं ना कहीं उसका योगदान भी हो। तब जाके एक ऐसी लड़ाई देखने को मिलेगी जो सिर्फ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच की नहीं होगी, वो चीफ मिनिस्टर के फेस पे भी होगी। और बिहार और झारखंड जैसे राज्य हैं जहां भी आप अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं उस पार्टी को नुकसान होता है। आप देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उसके पास बिहार में कोई चेहरा ही नहीं है तो राहुल गांधी चाहे कितनी भी रैलियां कर ले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पे कांग्रेस जो है थर्ड नंबर की पार्टी या फोर्थ नंबर की पार्टी ही रहेगी। वैसे ही बीजेपी का भी हाल है, बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं, नीतीश कुमार रहे हुए तो नीतीश कुमार ही चाहिए मुख्यमंत्री बनते हैं। जेडीयू खत्म होने के कगार पे आके फिर से रिवाइव हो जाती। तो अगर भाजपा के नेतृत्व को झारखंड में अपनी सरकार बनानी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रैपिड कन्वर्जन माफिया को रोकना है तो सबसे पहले ये करना होगा कि आप वहां पे अपना एक चेहरा घोषित करें, एक फ्रेश चेहरा जिसके पीछे ना रघुबर दास की गलत नीतियों का बोझ हो और ना ही पार्टी पॉलिटिक्स। एक फ्रेश चेहरा जो पार्टी के नेताओं द्वारा भी सपोर्टेड हो और वही का हो। सफलता जरूर मिलेगी।